आई एम श्योर कि जब भी कोई आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है, एक क्वेश्चन उनके दिमाग में जरूर आता है दैट कैन आई क्रैक दिस एग्जाम विद जस्ट 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। आपने सोशल मीडिया पे अपने सीनियर से सुना होगा कि किसी को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन आरबीआई क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, कुछ फैक्टर्स तो हैं, जैसे कि कोई वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उससे शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बट इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेदर कुछ और चीजें हैं विच एक्चुअली डिसाइड दैट वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर इट इन 1 ईयर और नॉट। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच अननोन टू दी स्टूडेंट्स। हम तैयारी में लगे रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत सीरियस हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इन चीजों पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं, सो टाइम पासेस बाय, वी कीप डूइंग द सेम मिस्टेक्स और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, हमने बहुत बार देखा है कि कुछ एस्पिरेंट्स 9 महीने या इवन 6 महीने में भी इस एग्जाम को तैयारी करके क्लियर कर लेते हैं। इनफैक्ट सम आर नॉट एबल टू क्लियर इवन विद प्रिपरेशन ऑफ 3 इयर्स। इनमें क्या फर्क है? अब एकदम दिमाग में जो आंसर्स आते हैं वो रहते हैं कि मे बी जो जल्दी क्लियर कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम बेटर कॉलेजेस, दे हैव हाई एप्टीट्यूड, दे हैव सम रेलेवेंट बैकग्राउंड इन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, ऑल दीज थिंग्स माइट मैटर बट ओनली टू सम एक्सटेंट। मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करता है। I'll give you an example. One of our students, Shubham, who was from very average college, no finance background, no fancy college, and he actually told me that sir कि मेरा underdog होना ही मेरे लिए एक motivation था। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे इतनी मेहनत करनी है कि ये चीजें ना होते हुए भी मुझे एग्जाम क्लियर करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे देखते हैं। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलिए, that will actually give you the result। तो ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। आई थिंक one thing that actually matters is willingness to put in some hard work, जिसको हम इंटेंट भी कह सकते हैं, फोकस भी कह सकते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। आपको अपना कंपटीशन बीट करना है और हर मिनट हर घंटा आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है आपको बीट करने के लिए। फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली वाज वंस आस्क्ड कि आप इतनी ट्रेनिंग क्यों करते हैं? मोहम्मद अली ने पता है क्या आंसर दिया? दैट एवरी सेकेंड आई एम नॉट ट्रेनिंग, देयर इज समबडी एल्स ट्रेनिंग टू बीट मी आउट देयर इन द रिंग। यही एटीट्यूड, यही पागलपन आप में होना चाहिए कि आप 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठें तो 4 घंटा पढ़कर उठें, क्योंकि आपको वो जुनून है, आपको वो दिख रही है आपकी आरबीआई ग्रेड बी की सिलेक्शन, तभी वो जुनून आपके अंदर आएगा। तो ये पहली चीज है। आप इसको कुछ भी बोल लीजिए अलग अलग वर्ड्स में, इंटेंट बोल लीजिए, फोकस बोल लीजिए, जुनून बोल लीजिए, बट इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सेकेंड चीज देखिए, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज वेरी इजी विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन 1 मंथ, बट अगर 5-6 महीने अच्छे से मेहनत की जाए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश भी मेरे हिसाब से इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एफएम, करंट अफेयर्स, ईएसआई एंड आंसर राइटिंग। I mean, these are all the 6-7 components जो आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दिस इज नॉट लाइक यूपीएससी जहां पे आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बहुत सिलेबस है, बहुत सारे पेपर्स हैं, ऐसा नहीं है। और पेपर का लेवल भी अगर आप देखेंगे, नॉट सेइंग कि बहुत इजी है, बट इतना भी कुछ टफ नहीं है कि यार इसकी तैयारी के लिए हमें 3 साल चाहिए। सो आई थिंक 1 साल काफी है अगर आप एक सिलेबस देखें जो कि बहुत कम नहीं है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट इज द की, राइट, कंसिस्टेंसी करते रहेंगे तो 5-6 महीने में आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं, बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से द पॉइंट जो आपको दूसरा समझना है, इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, आई थिंक इट्स अबाउट मैनेजिंग योर फोकस। यही सारी की है कि आप कितना अपने फोकस को मैनेज कर पाते हैं। टाइम बहुत है, इवन विद 2-3 आवर्स ऑफ डेली स्टडी कंसिस्टेंटली, but with full focus you will be able to cover your syllabus day by day, week by week, और ultimately वो cover हो जाएगा। One of our student अनमोल working थे SBI में, but वो जब भी मौका मिलता था, he used to study even while he was traveling in his car, even when he was dropping his wife to the airport, because वो अलग जगह काम करती थी और उनको वो बहुत दुखता था, इसीलिए वो आरबीआई में जाना चाहते थे so that he could be with his wife। तो फोकस है ना, जो
कि जब टाइम मिला, जहां टाइम मिला, एक जुनून है कि पढ़ना है और उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया और थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली, थोड़ा सा आगे बढ़ गए अपने टारगेट की तरफ। तो इस चीज को याद रखना, टाइम की कमी नहीं है, जितना टाइम आप मोबाइल पे वेस्ट करते हैं, अगर उतना ही टाइम बस आप पढ़ लें, आई थिंक यू विल गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद आई थिंक तीसरी चीज जो मैं मानता हूं विच कैन बी की फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम इन 1 ईयर इज P+P, प्लानिंग एंड प्रायोरिटी। एक हाई लेवल प्लानिंग बहुत जरूरी है, उससे आपको प्रायोरिटी भी पता लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 साल नहीं, चलो मैं 9 महीने लेके चलता हूं टिल योर नोटिफिकेशन, मुझे लगता है नोटिफिकेशन जून में आएगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, तो उसमें से 6 महीने हियर यू शुड बी फोकसिंग ऑन द स्टैटिक पार्ट। बहुत सारे लोग इन्हीं 6 महीने में स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर देते हैं, which is wrong. Maybe you can start with current affairs just to get the idea of them, but उसको क्रैम करना या इन महीनों के करंट अफेयर्स पढ़ना सही नहीं है, बिकॉज वो एग्जाम में वेटेज नहीं रखते हैं। तो आप इन 6 महीने में स्टैटिक पे फोकस करेंगे, यही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, FM, और साथ में पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं आप ऑन द एडिटोरियल्स, ऑन द करंट इश्यूज एंड डू सम आंसर राइटिंग। दिस इज ऑल। आप खुद सोचिए, 6 महीने में क्वांट, रीजनिंग, FM 3 सब्जेक्ट करना, डेली एडिटोरियल पढ़ना और आंसर राइटिंग करना, इज इट अ टफ टास्क? बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हो सकता है। अगेन द पॉइंट इज कि अगर इंटेंट होगा, फोकस होगा, तभी ये चीजें होंगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स एंड रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चीजों को पढ़ के यू माइट गेट एन अंडरस्टैंडिंग, बट एग्जाम में अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग यू नीड रिटेंशन। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया और उसमें 10 पॉइंट आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही याद है, यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ कंप्लीट आंसर, अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। तो सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, यू वुड हैव टू रिटेन द थिंग्स। उसके लिए रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके, इनफैक्ट इवन इफ यू आर एबल टू कवर 80% ऑफ योर सिलेबस, दैट्स ओके, बट रिवाइज दैट 2 टाइम्स, ये बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग एक्चुअली डिफरेंशिएट्स द टॉपर्स फ्रॉम अदर्स, ये चीज याद रखना। और लास्ट में जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, यू आर सुपर रेडी, यू शुड बी डूइंग करंट अफेयर्स फॉर द रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर नोटिफिकेशन। अगेन रिवीजन 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 एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको बेसिकली एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सिखाएंगे। कहते हैं ना, जितना भी नेट प्रैक्टिस कर लो, बट जो मैच की प्रैक्टिस है ना, उसकी बात ही कुछ और है। आपको जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज्यादा आप एक्वेंटेड होंगे एग्जाम प्रेशर को झेलने के लिए। अल्टीमेटली इट्स नॉट योर IQ, इट्स योर EQ विच इज गोइंग टू हेल्प यू सेल थ्रू। ये हमेशा याद रखना। आप चाहे 2000 घंटे पढ़ लीजिए, चाहे 1000 घंटे पढ़ लीजिए, एग्जाम में एग्जामिनर को यही पता है कि आपने 2 घंटे में क्या किया है, क्या गुल खिलाए हैं। उसके लिए उस 2 घंटे में अपना बेस्ट देने के लिए यू हैव टू बी एट योर बेस्ट इन दोस 2 आवर्स, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन सिलेक्शन पे, क्वेश्चन टाइमली एग्जीक्यूशन में, और वो सब चीजें आपको मॉक टेस्ट से आएंगी। तो ये प्लानिंग प्लस प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। इससे आपको क्लैरिटी रहती है कि आप किस फेज में क्या करेंगे। ये हाई लेवल प्लानिंग है, इसके अंदर आपको फर्दर प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग योर क्वांट पोर्शन। अब क्वांट में you have to realize that though it is tough in your exam, but still it is qualifying. तो आप 25 चैप्टर ना करें, maybe you do 10 or 12 chapters, but do them well, because एग्जाम में लेवल हाई है। तो 12 चैप्टर भी करके जाएंगे, उसमें से 6 क्वेश्चन भी अगर आपको मिलते हैं एग्जाम में, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो इस टाइप की प्लानिंग बहुत जरूरी है, सो दैट वट एवर यू डू इट इन लाइन विद द एग्जाम नीड्स। रैंडम नहीं, क्वांट पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में जाके देखा क्वेश्चन अलग ही लेवल के हैं, तो कभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। और एक चीज याद रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस प्लानिंग, राइट, कि क्वांट में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पे फोकस करना है, डोंट ओवरडू इट, बिकॉज देन इट बिकम पैरालिसिस एनालिसिस, where we are just analyzing the things and we are not able to execute. So planning has to be in right combination with the execution without any paralysis analysis. तो ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट था इंटेंट फोकस, दूसरा था आपका जो मैंने यहां पे बताया था नेक्स्ट स्लाइड पे, मैनेजिंग योर फोकस, नॉट योर टाइम, इज द नीड ऑफ द आवर, एंड थर्ड इज PP, प्लानिंग एंड प्रायोरिटी विदाउट पैरालिसिस एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज learn to wait. And when I am talking about learn to wait, I am not talking about the wait
in the traffic or in the supermarket. Here I am talking about the waiting time that is there in between planting something and harvesting something. देखिए आप एक साल तैयारी करेंगे, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस. बीच बीच में आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ रहा हूं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एफर्ट कहीं वेस्ट तो नहीं चला जाएगा. एंड देन यू माइट थिंक ऑफ जंपिंग ऑन टू सम अदर एग्जाम, क्योंकि उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन दिख रहा है, आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दिख रहा है कि शायद इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए. बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन. गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स is not the solution. You increase your chances of clearing one exam by giving limited number of exams. तो याद रखिएगा, इस एक साल में बहुत टेस्ट होगी आपकी पेशेंस. So learn to wait. True things will happen to you. True love will come inside you only if you learn to have patience. True things will enter your life only if you know that you will get them because you deserve them. So don't think, don't wait, just act. और करते रहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है. बीच में बहुत बहुत बुरा टाइम आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सेल्फ डाउट आएगा, बट उनसे लड़ते रहिए. लर्न टू वेट इज द की टू सक्सेस. और जब नोटिफिकेशन आएगा ना, जब पूरा सिलेबस हो गया होगा पिछले एक साल में, पूरी रिवीजन हो चुकी होगी, दैट टाइम यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि नाउ आई कैन बीट एनीवन एल्स हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय गोल. That is the amount of confidence I require you by the time notification is out. तो इन 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा, इनको एग्जीक्यूट करो, ध्यान से इनके बारे में सोचो, कॉन्शियसली सोचो, ताकि दे गो इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड. एक बार सुन के छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, फिर अपनी बुरी आदतों पे आ जाएंगे. सो अच्छे से सुनो, सबकॉन्शियसली इसको अपने माइंड में अंदर लेके जाओ, सो दैट व्हेनेवर यू आर एग्जीक्यूटिंग अ स्टडी प्लान, व्हेनेवर यू आर एग्जीक्यूटिंग अ प्लान टू गेट इनटू आरबीआई, ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करती रहें, हिट करती रहें. विद दैट I take your leave, but before I take your leave, I want to show you this comprehensive guide for RBI manager, guys, which is everything for you to clear the exam. सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं जो इसके अंदर आपको मिलेंगी: एक्सेस टू PYQs, access to the full syllabus which is not there even in the notification, and access to the complete book list, resources and website again which is not available even in the notification, वो आपको यहाँ पे मिलेगी. So इसको आज ही डाउनलोड कीजिए. The download link for this guide book is given in the description of this video and that is entirely free to download. इसको पढ़िए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा. और जाते जाते अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा. वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी. वी हैव गोल्ड पैकेज विच इज एवरीथिंग फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन, फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू. इसके साथ आपको कोई बुक, कोई वेबसाइट, कोई न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना है. एंटायर थिंग्स आर बीइंग कवर्ड हियर व्हिच कैन हेल्प यू एक्चुअली सेव लॉट ऑफ टाइम. एंड दिस सिल्वर पैक मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, बट फॉर फेज 1 आपको इसमें जीए मिलेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगी. इन केस यू वांट टू डाउनलोड सम सैंपल मटेरियल, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उस पर क्लिक कर यू कैन डाउनलोड अ सैंपल मटेरियल एंड टेस्ट इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, उससे आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. देन यू कैन एनरोल विद अस. सो आई टेक योर लीव नाउ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.